तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन देखेंगे एपीमर और एनोमर किसको बोलते हैं। दो इंपॉर्टेंट टाइप के वर्ड्स हैं। इन वर्ड को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या होते हैं। और इसमें खाली पोजीशन का खेल है। पोजीशन जो OH ग्रुप है, उस OH ग्रुप की पोजीशन को अगर अपन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो उस पोजीशन के चेंजिंग के बेस पे इनके नेम दिए गए हैं एपीमर और एनोमर। तो एपीमर और एनोमर होता क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन एपीमर। ठीक, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अपने को पता है, कुछ इस टाइप से होता है। एक दो तीन चार 5 और 6, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक, तो इसको अपन थोड़ा सा इस टाइप से लिखते देंगे। ये CHO और ये यहाँ पर CH2OH। ठीक, कितने कार्बन हो गए, तो फर्स्ट कार्बन एंड लास्ट कार्बन हो गए 4 और चाहिए 2 3 4 5 और 6। ठीक, तो यहां पर देखना H और OH। अब इसको क्या किया अपन, थोड़ा सा रोटेट किया तो OH यहां पर H, फिर इसको वापस रोटेट किया H OH एंड लास्ट वाला ऐसा कैसा लिख देते हैं OH। ठीक, तो यहां पर अपन OH ग्रुप को देख के करते हैं, एक ही है। अब मान लो अपनों ने इसी को कुछ इस टाइप से लिख दिया CHO CH2OH 1 2 3 और 4। यहां पर लिखा OH H, रिपीट, इसको रोटेट किया, फिर इसको रोटेट किया और ये लास्ट वाला एज इट इज। अब यहां पर देखिए अपन, तो जो सेकेंड कार्बन है ये देखना यहां पर। ठीक, फर्स्ट CHO ग्रुप सेकेंड कार्बन पे अगर अपन देखें तो सेकेंड कार्बन पे क्या दिख रहा है, लेफ्ट साइड में अपने पास H प्लस है एंड राइट साइड में क्या है OH माइनस। यहां पर लेफ्ट साइड में OH है और राइट साइड में OH है ना। तो यहां पर जो OH ग्रुप है इसकी पोजीशन अगर देखें तो पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। ठीक, तो जहां पर स्ट्रक्चर में सेकेंड कार्बन पर, कौन से कार्बन पर, सेकेंड कार्बन पर अगर OH का ओरिएंटेशन, OH का अभिविन्यास अगर चेंज आता है, कहां पर ध्यान रखना, सिंपल सी डेफिनेशन है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में अगर सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप का जो ओरिएंटेशन है, अभिविन्यास है, वो अगर चेंज है तो इसको बोलते हैं अपन क्या, एपीमर। ठीक, क्या बोला जाता है, एपीमर। और इन दोनों को क्या बोलते हैं अपन, समावयवी। ठीक, एपीमर किसको बोलेंगे, जिसमें ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप का जो ओरिएंटेशन है, अभिविन्यास है, अगर वो चेंज होता है तो उसको क्या बोला जाएगा, एपीमर। ठीक, ध्यान रखना सेकेंड कार्बन पे। नेक्स्ट अपन इसी के अंदर देखते हैं कौन सा, एनोमर्स क्या होते हैं। एनोमर्स, ठीक, एनोमर्स क्या है, तो ये अपन इसको कुछ इस टाइप से लिख लेते हैं अभी फिलहाल। ठीक, और ये यहां पर CH2OH 1 2 3 और 4। फर्स्ट कार्बन पे क्या है, H OH, फिर OH H OH और H OH। ठीक, ये अपन बनाया। अब यहां पर क्या होता है, जो ग्लूकोज होते हैं रिंग फॉर्म में आते हैं, वलय संरचना बनाते हैं। तो वलय संरचना में कौन भाग लेता है, तो एक तो पहला कार्बन और एक पांचवा कार्बन जो है, 1 2 3 4 और 5, ये छठा कार्बन है। तो पहला और पांचवा कार्बन जो है ये काय में भाग लेते हैं, वलय में, रिंग फॉर्म करने में, साइक्लिक स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन सा कार्बन, पहला और
पांचवा कार्बन। तो पहले और पांचवें कार्बन के बीच में कुछ तो ऐसी बॉन्डिंग होगी जिसके कारण ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है। तो यहाँ पर अपन देखें, थोड़ा सा इसको ओपन करते हैं, थोड़ा डीप में चलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर O और H के बीच में बॉन्डिंग होती है। ठीक, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ठीक, तो जैसे ही क्या होता है, ये दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये डबल बॉन्ड टूटता है और कुछ इस टाइप से हो जाता है। ठीक, जैसे डबल बॉन्ड टूटता है, यहाँ पर ये बंध भी क्या होता है, टूट जाएगा। ये बॉन्ड OH का ये बॉन्ड टूट गया और H यहाँ पर शिफ्ट कर गया। ठीक, तो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनता है। कैसा, अपन यहाँ बना के देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, H OH OH H H OH HO O। तो यहां से H शिफ्ट हुआ, ये H यहाँ पे गया तो ये OH बन गया और ये इसके साथ जुड़ गया। इस बंध को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव बंध, ऑक्सीडेटिव बॉन्ड बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर इस टाइप से बना। हो सकता है इसमें थोड़ा सा अपन चेंज करें, जैसे यहाँ पर ये बना है, अब इसमें देखते हैं अपन कि ये OH समूह जो है ये इस टाइप से हो जाए। C OH इधर आया, H CH2OH, 1 2 3 और 4, ये H OH OH H H, कुछ इस टाइप से। ठीक, वही ऑक्सीडेटिव बॉन्ड। तो अब यहाँ पर अपन देखें तो स्टार्टिंग करते हैं पहले कार्बन। सब ध्यान देना, ट्रिक काम आएगी। यहाँ पर देखते हैं अपन पहला कार्बन, ये पहला कार्बन देखा, तो पहले कार्बन पर H और OH का ओरिएंटेशन देखते हैं अपन। यहाँ पर OH ग्रुप राइट साइड में है और यहाँ पर लेफ्ट साइड में है। आ गया समझ में? बस जो अपन समझाना चाह रहे थे यही समझ में आ गया। ठीक, तो ये ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर था, ग्लूकोज ने क्या किया, ग्लूकोज वलय संरचना जब बनाता है, रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तो पहले और पांचवें कार्बन के बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। और पहले और पांचवें कार्बन के बीच बॉन्डिंग कैसे होगी, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से OH ग्रुप में से जो O और H के बीच का जो बॉन्ड है वो भी टूट जाएगा और H यहाँ से शिफ्ट करके OH के साथ जुड़ जाएगा और C के साथ O जुड़ जाएगा। ठीक, तो इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव बॉन्ड बोलते हैं। और यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनते हैं। ठीक, यहाँ पर पहले कार्बन पे देखें तो OH समूह राइट साइड में है, दाईं साइड में, और इधर OH समूह लेफ्ट साइड में है। तो जहां पर ग्लूकोज के ऐसे क्लोज्ड स्ट्रक्चर वाला स्ट्रक्चर जिसमें पहले कार्बन पर OH समूह का अभिविन्यास क्या हो, भिन्न भिन्न हो। कौन से कार्बन पर, पहले कार्बन पर अगर OH समूह का अभिविन्यास भिन्न भिन्न हो, ओरिएंटेशन चेंज हो, तो इनको बोलते हैं एनोमर्स। ठीक, जब दूसरे कार्बन पर OH समूह का अभिविन्यास चेंज हो तो एपीमर, और पहले कार्बन पर अगर OH समूह का अभिविन्यास चेंज हो तो इसको एनोमर्स बोलते हैं। और एनोमर्स कब बनेंगे, जब इसका क्या बनाएंगे अपन, क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ध्यान रखना, एपीमर सेकेंड कार्बन पे चेंज मिलेगा OH समूह, और एनोमर्स फर्स्ट कार्बन पर OH समूह का ओरिएंटेशन चेंज होता है, वहां पर एनोमर्स होता है। और ये इनके स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखना किस टाइप से बने हैं। एक बार इसका शॉट ले लो और इसको अच्छे से समझ लो।